तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है कि जेल नियम और जमानत अपवाद हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है ए। निर्दोषता की धारणा भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक आधारभूत अवधारणा है। यही मुख्य कारण है कि एक आरोपी को आमतौर पर दंड संहिता के तहत कुछ अपराधों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम आदि जैसे विशेष कानूनों के तहत बनाए गए अपराधों को छोड़कर लंबित जांच और परीक्षण के लिए जमानत पर रिहा किया जाता है, जो अनुदान के लिए अत्यधिक कठोर शर्त लगाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार दोहराया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सीआरपीसी की धारा 436 और 437 का एक संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि विधायिका की समझदारी नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में जेल सुनिश्चित करना है। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1957 में औपचारिक रूप से स्थापित होने पर इसका प्रारंभिक नाम एटम्स फॉर पीस था। दूसरा, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तीसरा, हालांकि IAEA एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और UNGA को रिपोर्ट नहीं करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। संगठन को पहले शांति के लिए परमाणु के रूप में जाना जाता था, जब इसे औपचारिक रूप से वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। हालांकि IAEA एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह सालाना UNGA को रिपोर्ट करता है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। भारत वर्ष 1957 में ही इसका सदस्य बना। प्रश्न 3, सरकार ने विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सीड लॉन्च किया गया। दूसरा, इस योजना में 4 घटक शैक्षिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका की सुविधा और आवास शामिल हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 16 फरवरी 2022 को गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में DNTS के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना का शुभारंभ किया। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। पोर्टल में 2 मॉड्यूल शामिल हैं, पंजीकरण मॉड्यूल और योजना मॉड्यूल। DNTS के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना के 4 घटक शैक्षिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका की सुविधा और आवास। प्रश्न 4, 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क, जिसे 5G के नाम से जाना जाता है, काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
5G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेडेशन है। दूसरा, यह केवल लो और हाई स्पेक्ट्रम में काम करता है। तीसरा, 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट स्पीड 20 Gbps जितनी ज़्यादा हो सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग बैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ संयुक्त 5G औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा, जो उच्च आवृत्ति के कारण और आसपास के सिग्नल से कम हस्तक्षेप के साथ बहुत अधिक गति से बड़ी मात्रा में डेटा भेज सकता है। 5G दीर्घावधि विकास मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps जितनी अधिक होने का परीक्षण किया गया है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंडों में काम करता है, अर्थात निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम, यद्यपि प्रत्येक की अपनी अपनी उपयोगिता और सीमाएं हैं। प्रश्न 5, प्रधानमंत्री जन धन योजना हाल ही में चर्चा में रही थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फ्लैगशिप ने अपनी सेवाओं के 7 साल पूरे किए हैं। दूसरा, यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सुनिश्चित करता है। तीसरा, अनफंड को फंडिंग योजना के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना का भी प्रावधान करता है। सही कुछ संयोजक चुनें। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है सी। PMJDY वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जो वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक एक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करता है। यह योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और हाल ही में इसने अपनी सेवा के 8 साल पूरे कर लिए हैं। PMJDY के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: किफ़ायती कीमतों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, बैंकिंग रहित लोगों को बैंक व्यवस्था में शामिल करना, असुरक्षित को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, अवित्त पोषित का निधिकरण करना।